उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने एनआरआई पति को मारने की साजिश को अंजाम देने वाले रमनदीप कौर को फांसी की सजा सुनाई है। शाहजहांपुर के सुखजीत सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने रमनदीप कौर को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि अदालत ने महिला के प्रेमी गुरप्रीत सिंह उर्फ मिट्ठू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले की विवेचना में लापरवाही बरतने वाले जांच अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि सुखजीत की हत्या को अंजाम देने के लिए रमनदीप कौर इंग्लैंड छोड़कर और उसका प्रेमी दुबई छोड़कर खास तौर पर भारत आए थे। अपने बयान में उसने कहा था कि उसे पता था कि इंडिया में कानून व्यवस्था पुरुषों के लिए उतनी मजबूत नहीं है और शायद उसे ये भी पता था कि कहीं न कहीं ये मामला रफा दफा करना बहुत आसान रहेगा। इसलिए उसने इंग्लैंड की बजाय भारत के शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। गौरतलब है कि 1 सितंबर 2016 की रात शाहजहांपुर के निवासी सुखजीत सिंह को सोते समय उनका गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इसी के साथ ही 2 पालतू कुत्तों को भी जहर देकर मार दिया गया था। रमनदीप कौर ने, जो कि सुखजीत सिंह की पत्नी थी, बिरयानी में नशीली दवा मिलाकर परिवार के सभी सदस्यों को देकर बेहोश कर दिया था। इसके बाद छत पर वो बच्चों के साथ अलग कमरे में सो रहे सुखजीत की गला रेतकर हत्या करने चली गई और रमनदीप ने प्रेमी मिट्ठू के साथ मिलकर सुखजीत के सिर पर हथौड़ों से वार किया। सुबह जब घर वालों को होश आया तो रमनदीप, जो कि सुखजीत की पत्नी है, उसने शोर मचाया और कहा कि कोई बाहर से छत पर चढ़ आया और सुखजीत की हत्या करके भाग गया। लेकिन आरोपी महिला रमनदीप कौर को यह बात बिल्कुल नहीं पता थी कि नशीली दवा मिली बिरयानी उसके बड़े बेटे ने नहीं खाई थी, जिसकी वजह से उसने सारी वारदात अपनी आंखों से देखी थी और रमनदीप के खिलाफ उसी के बड़े बेटे ने अदालत में मुख्य गवाह के तौर पर गवाही भी दी है। इस घटना का खुलासा शाहजहांपुर पुलिस ने एक दिन में कर दिया था। पुलिस ने शक के आधार पर एनआरआई रमनदीप को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सख्ती से पूछताछ में रमनदीप ने सारा सच उगल दिया था। इसके बाद मिट्ठू को भी एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया था। फैसला आने के बाद सुखजीत की मां अंश कौर कोर्ट में बैठकर ही बिलक बिलक कर रोने लगी। वो कहती हैं कि 2 बेटे तो पहले ही जा चुके थे, ये भी चला गया। हालांकि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सुखजीत के परिवार को राहत मिली है, न्याय भी मिला है और शायद हजारों लाखों ऐसे ही पुरुषों के परिवार को एक उम्मीद भी मिली होगी कि शायद उन्हें भी देर सवेर न्याय मिल ही जाएगा।